हे गाइस, नमस्ते जुले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होने, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, जो मेरा ये वाला आज का ब्लॉग है उसमें हम लोग देखेंगे जो तंगनू गांव का है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 के बारे में मैंने आपको थोड़ा हिंट तो स्टार्टिंग पार्ट 1 में ही दे दिया था कि जो पार्ट 2 है वो रहने वाला है जो ओल्ड हाउसेस है, जो कटकुनी स्टाइल में जो घर बने हैं वहाँ पर, उसके बारे में। तो जो वहाँ के पुराने घर है वो बिल्कुल सिमिलर है किन्नौर के घरों से। जैसे किन्नौर में घर होते हैं पुराने ज़माने के जैसे घर होते हैं, सेम वैसे ही घर है और कुछ अलग नहीं है, बस मतलब सेम है। एक एक चीज़ चाहे मतलब वो हो पंठंग से लेकर बनारंग से लेकर खुद से लेकर जो भी है सब कुछ सेम है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब पंठंग बनारंग मतलब पंठंग मतलब जहाँ पे हमारा किचन होता है किन्नौर, जो पहाड़ी किचन जो बोल सकते हैं, और बनारंग मतलब जहाँ बर्तन रखते हैं, और खुरंग मतलब जो गाय का खुड़ मतलब जो जहाँ पे गाय को रखते हैं, ठीक है, उसको खुड़ बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। मैं सोचा ये भी बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या बोला ये बीच में। तो इन चीज़ों का मतलब ये होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वहाँ का रहन सहन बिल्कुल किन्नौर जैसा है। तो वो सब मैं आज के ब्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा। जो किन्नौर के उनको तो पता लग ही जाएगा कि उनके पुराने घर जो है बिल्कुल सेम है हमारे घर जैसे, जैसे हम किन्नौर में होते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं हूँ किन्नौर में, और मैंने इसका इंट्रो और जो आउट्रो है मतलब वो कुछ नहीं बनाया मैंने। मतलब मैं ऐसे था कि बस मैंने क्लिप्स बना दी थी। बाकी मैं डिसाइडेड था कि जो इंट्रो वगैरह है वो मैं किन्नौर की बनाऊँगा जो भी है। तो बस यही बात है। और बाकी फ़िलहाल तो मैं किन्नौर में हूँ और ये हमारा मतलब पुराना घर है किन्नौर का। तो मैं भी यहाँ नीचे बनाऊँगा क्योंकि मैंने सोचा अगर ये ओल्ड ट्रेडिशनल के ऊपर है तो पुराने घर में ही जाके बनाते हैं। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी यही है। बस आप देखेंगे इस वाले ब्लॉग में जो है तंगनू गांव के पुराने ओल्ड हाउसेस कैसे होते हैं वो सब। बाकी करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो गाइज़, ये जो है ये है हमारा पुराना घर है। और ये मतलब जैसे यहाँ से लेकर ऐसा है पूरा, और यहाँ से आगे तो नया घर शुरू होता है जो है बाकी का। तो ये है, और इसमें आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो लक्कड़ के ऊपर किए गए हैं। और ये डिज़ाइन अभी के नहीं है, मतलब बहुत पुरानी डिज़ाइन है। कितना पुरानी तो मुझे नहीं आइडिया नहीं है, बट ये बहुत पुरानी डिज़ाइन है। और ये हाथ से ही किए गए, जो मतलब औजार होते हैं उनसे हाथ से किया गया, कोई मशीन का यूज़ नहीं है। और ना ही इस घर में कहीं भी कील का यूज़ आपको मिलेगा। थोड़े बहुत ऐसे बीच में लगा दिए, ये तो चलो बाद में लगाए, लेकिन जो ये घर बनाने में है उसमें मतलब कील का मतलब एक कील का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसा ही घर है। और बाकी बस इस तरह का कुछ होता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन होते हैं, मतलब डिज़ाइन होते हैं, बनवाते कोई नहीं बनवाते। ये चलो बहुत पुश्तैनी घर है हमारा पुराना, मतलब ये हमारे पुश्तों से चला आ रहा घर है, तो इसमें बहुत डिज़ाइन है। तो मतलब बनाया भी ऐसे ही है इसको। और ये जैसे आप इस तरह के जैसे मतलब उस ज़माने में ना कुंडी वगैरह जो होते हैं ना वैसे नहीं होते थे, ऐसे बनाए जाते थे लोहे के, ऐसे फंसा के। यहाँ ताला तो भी नहीं है, तो मैंने आपको ताला भी दिखाना था, लेकिन ये ऐसे लगाते हैं, इस तरह का होता है ये। और ये लकड़ ना बहुत मोटा होता है और धक्का देके ऐसा किया जाता है। और यहाँ अंदर ये तो चलो बर्तन वगैरह रखते जो वो है। और जो ये डोर है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बिना कील के यूज़ का बना हुआ है। देख सकते हैं आप, इसको पूरा का पूरा जो है लकड़ में जैसे फंसा के बनाया गया है, मतलब कहीं पे भी कील का यूज़ नहीं किया है। और ये लाइट तो चलो बाद में, जैसे कि ये हमारा घर पहले गांव में था, वो गांव से मतलब शिफ्ट करके इसको नीचे, यहाँ नीचे वाले खेत मतलब नीचे वाले वहाँ एरिया में लाए हैं। तो इसीलिए ये उस टाइम लाइट भी थी, मतलब शायद उस टाइम तो लाइट भी आ गई थी, तब ये लाइट वेट वगैरह फिक्स किया है। और आप देख सकते हैं पूरा इसमें मतलब लिपाई वगैरह किया है, मिट्टी का बना है, इसमें पत्थर भी है। और ये लकड़ पत्थर मिट्टी मतलब सब चीज़ों का बना हुआ है। और यहाँ अंदर कुछ इस तरह का है। तो बिल्कुल अब तो चलो लाइट वगैरह लगे, पहले तो लाइट भी नहीं होते थे। और यहाँ से थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं, कुछ पुराने बर्तन हैं कुछ नए हैं। कुछ पुराने बर्तन टूटे हुए हो वो यहाँ पे नहीं है, वो मतलब है ही नहीं, टूटे बर्तन कौन रखेगा। बाकी ये है, और ये ऐसे से है पुराने बर्तन, तो बस ये ऐसा सा है। बाकी ये इसमें मतलब वो होता है, हाथ धोने के काम आता है ये। इसमें मतलब हाथ धोने के लिए देते हैं। इसके ऊपर का एक ढक्कन भी होता है, तो तुम्हें आता ये ढक्कन इसका, हाँ ये रहा। तो इस तरह का ये होता है, इसमें होता है हाथ धोने को देते हैं जो भी मेहमान आए होते हैं उनके लिए। और ऐसे से होता है ये। और बाकी पुराने बर्तन है कुछ ऐसे रखे हुए यहाँ पे। यहाँ पे ये है दारू निकालने का, जो वाइन निकालते हैं वो इससे निकालते हैं, वो ये है। और बहुत से पुराने बर्तन हैं यहाँ पे। तो इसका व्लॉग मैं फिर कभी लगाऊंगा, अभी तो इतना टाइम नहीं है। अभी तो मैंने बस ऐसा कि दिखाना था आपको कि किन्नौर में इस तरह के घर होते हैं। और आप देखेंगे कि जो तंगनू है वहाँ पे भी सेम इसी तरह के घर है। और मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, मतलब सेम ही है। जो बनावट है घरों की, पुराने घरों की बनावट है वो सेम है, लक्कड़ पत्थर की बने। ये तो चलो हमने थोड़ा बाद में जैसे कि शिफ्ट किया था तो इसमें पेंट वेंट वगैरह किया, नहीं तो पुराने घरों में जो है पेंट भी नहीं होता था, मतलब वो पूरा लक्कड़ को घिस घिस के साफ़ करते थे। तो अब तो इतना नहीं है, अब तो बस किसी ने पेंट कर दिया। और बहुत से लोगों ने तो अपने पुराने घर छोड़ भी दिए, लेकिन हमने नहीं छोड़ा क्योंकि बहुत से बेनिफिट्स है इस पुराने घर के। मतलब जैसे कि मान लो अगर बाहर बहुत ठंड होगी
तो ये जो पुराने घर है वो गर्म रहेंगे, और अगर बाहर गर्मी होगी तो अंदर ठंडी रहेगी। मतलब ऐसा है, मतलब बहुत से फ़ायदे पुराने घरों के। हाँ ऐसा है कि डर तो है, मतलब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा रहता है तो सांप आ जाए, चूहे आ जाए, कुछ भरोसा नहीं होता, लेकिन चारों तरफ से बंद होगा तो सांप भी कहाँ से आएगा। तो बाकी थोड़ा बहुत सांप का डर लगता है, और इस वाले से तो मुझे बहुत लगता है सांप सूप का, क्योंकि इस बनियारंग में मैंने बहुत बार सांप जाते हुए देखा है, और मुझे यहाँ पे अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सांप छुपा हुआ हो सकता है। बाकी कुछ नहीं है और बस यही है, मैंने थोड़ा आपको दिखाना था कि जो पुराने घर है किन्नौर में हमारे भी ऐसे ही होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, ऐसे ऐसे है। अभी चलो सामान बहुत ऐसा उथल पुथल सा है, लेकिन जो तंगनू में वहाँ पे देखना, वहाँ पे भी सेम ऐसी होंगी। तो बस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि किन्नौर में घर कैसे होते हैं और वहाँ पे घर कैसे हैं, मतलब बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस ये बताने के लिए मैंने आपको ये वाला थोड़ा बहुत घर दिखा दिया। बाकी तो और भी है, परे कमरा है, ऊपर बड़े कमरे हैं, पंठंग पुंठंग है, तो वो सब तो कहाँ दिखाने लगता, तो व्लॉग बहुत लंबा चले जाएगा। उससे अच्छा है कि मैंने आपको बस ये एक बनाया रंग दिखाया है, जो हमारा भंडार घर होता है, वही दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कैसा कैसा होता है। मतलब सेम आपको तंगनू में भी मिलेगा, बस ये ही बात मैंने आपको बतानी थी। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का मतलब ये है कि इसमें कुछ सामान रखने के लिए बनाया है, बड़ा सा बॉक्स, अनाज उनाज वगैरह हो गया वो सब रखने के लिए। और ये पूरा लक्कड़ का बना हुआ है, मतलब ऐसा है कि इतना मोटा लक्कड़ यहाँ से तो लाया नहीं होगा, ये मतलब क्या पता ये अंदर ही तोड़ तोड़ के जोड़ के बनाया होगा, पता नहीं कैसा बनाया होगा। और इसमें भी कहीं भी कील का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर ही तो चलो बाद में थोड़ा बहुत कील से बना दिया होगा, लेकिन जो नीचे का पार्ट है इसमें कहीं भी कील का यूज़ नहीं हुआ है, और ना ही इस संदूक में कहीं कील का यूज़ हुआ है। तो पुराने में ऐसे होता था कि कील के मतलब कील का कहीं यूज़ ही नहीं होता था, इसको मतलब लक्कड़ से जोड़ जोड़ के बनाते थे। और ये शेल्फ में भी कहीं भी जो है कील का यूज़ नहीं हुआ है। वो तो चलो बाहर से थोड़े बहुत ऐसे लगा दिए है, क्योंकि ऐसे कुछ लटकाने के बर्तन लटकाने के काम आ जाता है। और बाकी ये सब है इस घर में। और बाकी यहाँ पे ये है जो खोदने का होता है, वो सब जो मतलब खेतों में काम आते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे रखी थोड़ी बहुत। और यहाँ पर रखे छटो मतलब एक तरह का ये हमारा कैरी बैग बोल सकते हैं आप। इसमें मतलब कुछ भी कैरी करते थे, जैसे कि फूड हो गया या कुछ भी चीज़ होगी, वो सब कैरी करके इसमें ले जाते थे। और बाकी इसमें ये रखा है, इससे मतलब कि जो चंपन में करते हैं, मतलब वो जो ऊन है ना उसको इससे काटते हैं, मतलब ऊन मतलब बनाते समय मैं आपको क्लिप शेयर कर दूँगा कैसे करते हैं। बाकी ये सब है, छतों वगैरह है। और बस ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमने ऐसे करके, बाकी रस्सी रुस्सी है तो बस अभी कही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पूरा बहुत सा मैसी हो रखा है, क्योंकि अब कहाँ फुर्सत है ऐसा काम मतलब सजाते हुए रखने की। बाहर आते हैं, बाहर से खेत से आते हैं और सब कुछ ऐसे फैला के चले जाते हैं, फिर जो काम का उठा के ले जाते हैं। और बाकी बस मैंने आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन देनी थी कि पुराने जो किन्नौर के घर वैसे होते हैं। बाकी बस इतना ही है, और बाकी तो कुछ है नहीं दिखाने को यहाँ पे। बाकी दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ। तो बस अब करते हैं यहाँ से तंगनू गाँव का जो क्लिप है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी फैमिली का सबसे पुराना घर है। मतलब जब से हमारी फैमिली यहाँ पे शुरू हुई है, इस गांव में जब बसी थी, तो सबसे पहले हमारी फैमिली जो थी वो इस घर में रहती थी। तो ये तब का बना है, इसको लगभग ये 7-8 पुश्त पुराना घर है, मतलब इतना टाइम हो गया। और ये ऐसे पुराने टाइम में धूप सेकने के लिए और बाहर जो बरामदा था उसमें बैठने के लिए चीज़ें होती थी, इसको मांसा बोलते हैं। और ये जो लॉक है ये भी उतना ही पुराना जितना पुराना ये घर है। ये बहुत पुराने स्टाइल का लॉक है, ये देखिए ऐसे खोलते इसको, और फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। और ये जो लकड़ है इसमें, ये उतना ही पुराना 7-8 जनरेशन पुराना है। तो ये हमारी फैमिली का पुराना घर है। और ये पहले बनाते थे बर्तन धोने के लिए, जब मतलब अंदर से रसोई से बर्तन लेकर तो यहाँ पे धोते थे, और ये फिर यहाँ से पानी नीचे जाता था। तो ये चीज़ें, और ये खिड़कियाँ वगैरह ऐसे लगा था। और यहाँ पे जाले लगे हैं। और तो यहाँ पे मतलब यही है कि किन्नौर हिमाचल में ही जितने घर है उसका जो बनाने का तरीका था एक ही है। अगर देखा जाए तो बहुत पुराने टाइम में मतलब जो ये घर है ना, इसमें कील का प्रयोग एक जगह भी देखने को नहीं मिलेगा। जो बांस के होते थे छोटे छोटे डंडे, उनके सहारे इतना बड़ा घर बना हुआ। और ये बाकी भी वैसे घरों ने है ना, पीछे ये सब इधर के सब ये तो नहीं बने हैं। यहाँ तो थोड़े जाले वगैरह लगे पुराने। यहाँ पे अब कोई नहीं रहता इस घर में, अभी अब मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तब यहाँ पे ये पुराने वाला लॉक लगा है। बाकी अब सब लोग अब
डिवाइड होके अरे परे मतलब शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे नज़दीक में ये हमारी फैमिली के मतलब 4-5 घर है, फिर बाकी अरे परे शिफ्ट हो गए। और ये एरिया यहाँ पे हम लोग भेड़ बकरियों को रखते हैं सर्दियों में। आजकल जो कंडे है उधर ले लिया है भेड़ बकरियों को, तो वो आजकल इधर नहीं होती है। तो जब सर्दियों में जब कंडे में घास खत्म हो जाता है तो उनको यहाँ पे रखते हैं। आलू की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं भेड़ाटा और ओबरा भी बोलते हैं, मतलब यहाँ के लोग भेड़ाटा बोलते हैं और ओबरा भी बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग ओबरा बोलते हैं। हमारे साइड खुरंग बोलते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, सेम हमारा भी ऐसे ही होता है, पहले ज़माने के जो घर होते हैं ना। और ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं आप लोग जो खाना खिला होता है? इसको बोलते हैं खलीर। और ये चीज़ ये होती है यहाँ पे, जो बकरी होती है वो नीचे खाना कम पसंद करती है और ऊपर से मतलब जब यहाँ पे लटकाते हैं घास वगैरह इसमें लटका के ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो इसमें लटकाते हैं बकरियों के लिए। जो भेड़ होती है वो खाती है इसमें। और ये मेरी चाची है, मेरी गिर चाची, तो ये बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है। आप देख सकते हैं, आप इतना भारी घास का किल्टा लेके आए हैं। ये है, इसको हम बोलते हैं गुशाल। यहाँ पे रखते हैं जो गाय और बैल होते हैं ना, जो जितने, तो उनको यहाँ पे रखते हैं। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, खुरंग बोलते हैं ना। यहाँ पे साथ में ये गोबर। अच्छा, हाँ जी, पोश, इसको बोलते हैं सतरा। सतरा चीज होती है जैसे गाय को ठंडा लगे नीचे, हाँ नीचे बिछाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये वो जो जंगल से लाते होंगे है ना आप लोग जो भी? पेड़ होता है जैसे देवदार हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया, रई का पेड़ हो गया, बिहार का पेड़ हो गया, उसके जो पत्ते होते हैं वो जब छूट जाते हैं फिर वो सूख जाते हैं, तो उसको इकट्ठा करके लाते हैं। तो ये जो हमारे जो पुराने घर है, ये एक ऐसी शैली से बनाए जाते थे जिसमें मतलब जो पत्थर है, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से तराशे जाते थे। बिल्कुल मतलब आज की डेट में टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी शायद मतलब इतनी सफाई से काम नहीं कर सकते हैं इंसान। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो पत्थर है इतने अच्छे तरीके से तराशे और बिल्कुल सिस्टमेटिकली इनको ऐसे सेटअप किया गया है, बिल्कुल मतलब और ऐसे एक ही साइज के है इसमें, बराबर साइज के, सेम साइज के। और ये आप देख सकते हैं पत्थर इतने मतलब बिल्कुल तराश के अच्छे से। और ये जो लकड़ है इसमें अब जो इसमें ये डिजाइनिंग वगैरह है ये भी ऐसे मैनुअली करी गई है, मतलब जो कला होती थी मिस्त्रियों की। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से मतलब जो इसकी कला है बहुत बारीकी से बिल्कुल मतलब इसको जो डिजाइनिंग वगैरह दिया इसमें देख सकते हैं आप। ये एरिया है ये क्या स्टोरेज रूम टाइप का है, कुछ ऐसा है ये? मतलब ये जो एरिया है ये हम यूज़ करते हैं सर्दियों में जब भेड़ बकरी होती है तो उनके बच्चों को यहाँ रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनको रखते हैं। आजकल जो भेड़ बकरियाँ वो कंडे में है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो फालतू का सामान है, फालतू का तो नहीं मतलब जो यूज़ में नहीं आता है वो सामान हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे ये घास रखा हुआ है, ठीक है। ये जो घास के आप लोगों ने बनाई इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाल। अच्छा, हमारे साइड भी सेम बनाते हैं, उसको हम वलंग बोलते हैं। हाँ, एक जैसा ही है थोड़ा बहुत। और यहाँ से अंदर को क्या एक और ही रूम है? यहाँ से भी वही है, सेम इसको खुर बोलते हैं। वहाँ पे भी हम भेड़ बकरियों के बच्चों को अच्छा खुर, हाँ। तो यहाँ पे और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और नीचे भी हम भेड़ बकरियों के बच्चों को ही रखते हैं, क्योंकि जो भेड़ बकरियाँ उनको उनके साथ नहीं रख सकते, ऐसा होता मतलब दबा देते हैं ना जो बड़े बड़े होते हैं, फिर उनसे अलग रखने के लिए। और वैसे भी उनको साथ में नहीं रख सकते माँ के साथ। अच्छा, और मतलब जैसे कि इस एरिया में जो ज्यादा पैदा मतलब जो पालते हैं जानवर बकरियां ही हैं, तो उनके लिए हाँ अलग से ऐसे। सेकंड फ्लोर में आ गए हैं। ये हमारा सबसे जो ये सीढ़ी है, यहाँ से चढ़ते ही बिल्कुल नजदीक में स्टोर रूम होता था जहाँ पे सामान रखते थे पुराने हमारी भाषा में बनिया रंग बोलते हैं, बर्तन रखने का है ना। अभी यहाँ पे अंदर बर्तन वगैरह अभी तो चेंज कर दिया यहाँ पे, मतलब पहले होता था, अभी तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें होती थी। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, इसके ऊपर जो किसी काम में नहीं आता सामान उसको हम यहाँ रखते हैं। ये यहाँ का जो सबसे पुराना मतलब जो पुराने घरों में जो किचन होता था उसको हम बोलते थे बाउल। तो ये बाउल का एरिया, यहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे चूल्हा होता था, अब तो ये ऐसे चूल्हे बनाते हैं। पहले होता था लोहे के चूल्हे होते थे ऐसे, मतलब 3 पिल्लर टाइप होते थे छोटे छोटे, उस पर ऐसे खाना बनाते थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये इतना पुराना है, जब से ये घर है तब से लेके यहाँ पे मतलब यहाँ पे खाना बनाते थे, ठीक है। तब से लेके यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे ये ऐसा काला हो गया है, तो इसको ऐसे ही रखते थे। बाकी तरफ मिट्टी लगाते थे ताकि इसमें मतलब काला ना लगे। तो ये चीज़ें जो है ये खूंटी जो लगाई है ये इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि यहाँ पे वो लटकाते थे। जब पुराने टाइम में लाइट नहीं होती थी तो यहाँ पे ऐसे लटका के
एक लोहे की चीज को लगा के उसके ऊपर आग मशाल टाइप रखते थे ताकि उजाला हो किचन में। तो ये उसके लिए होता था संग, वो लक्कड़ जो होता है वही रखते होने है ना, हाँ, जो संग बोलते हैं हाँ, हम लोग उसको। हाँ हम उसको जमीन बोलते हैं। तो ये चीज होती थी। ये शंगल है, ये ऐसे लगाई। ये क्यों लगाया हुआ है ये? शंगल का क्या काम है? अब ये शंगल है, पहले से इसको लगाते थे। इसका काम होता था ऐसे कपड़े वगैरह ऐसे ही सुखाने के लिए किचन में। अगर बाहर धूप नहीं लगी होगी तो किचन में रखते थे इसके ऊपर ऐसे सुखाने के लिए। तो ये चीज़ है। और ये इसको बोलते हैं टीरी। और इसमें मतलब आप मंदिर भी बना सकते हैं या फिर कुछ सामान होगा तो ऐसे उसकी तरह ऐसे बड़े टीरे की तरह तो उसको रख भी सकते हैं। और यहाँ पे होता है मतलब ये छोटा टीरा, ये बड़े वाला वो है, इसको भी टीरा ही बोलते हैं टाइप से। इसमें क्या बोलते हैं? हाँ, इसको पीढ़ी बोलते हैं। यहाँ पे रखते थे सामान किचन का जो भी, जैसे आजकल उसको यूज़ करते हैं, रैक को यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह इसको यूज़ करते थे। और ये है टीरा। तो यहाँ से अब दिखाता हूँ आपको एक चीज़। इसको हम बोलते हैं कोठी। कोठी इसमें रखा जाता था सामान, मतलब जैसे आटा चावल वगैरह, तो इसमें रखा जाता था। ये चीज़ है। और ये यहाँ से है रोशनदान। तो यहाँ से इसको बोलते हैं हम सरमद्वारी, इसको सरमद्वारी बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है ये खाली जगह होता था, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखते थे, इसको बोलते हैं चांद। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर तक, यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी पुराने टाइप का दरवाजा है, मतलब ये इन घरों में रेनोवेशन नहीं हुई है, ये वैसे के वैसे रखे गए। ये आप देख सकते हैं, इतने मोटे मोटे दरवाजे यूज होते थे पहले। और इसको बंद करने के लिए और इसको बंद रखने के लिए ऐसे खोड़ का यूज होता था, इसको बोलते हैं हुड। ऐसे यूज होता था ताकि कोई खोल ना पाए, तो ऐसे होता था ये सब। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये कोठी है, ठीक है। इस कोठी में हम सामान रखते थे। ये टीरे है, इसको हम आजकल रैक यूज करते हैं, इसको हम यहाँ पे बर्तन वगैरह रखते हैं, ठीक है। ये शेल्फ है, ये भी लकड़ की है, इसको हम फाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी है। और ये है रोशनदान और चांद। और ये जो देख सकते हैं, ये उसी पुराने टाइप की क्या है, अलमारी है, देख सकते हैं। और ये टीरा है, सेम वही चीज उसी यूज के लिए, ये भी टीरा है। और ये है पीढ़ी, ये भी बर्तन रखने के लिए होता है। और ये टीरा, ये भी बर्तन सामान वगैरह रखने के लिए होता है। हाँ, ये है कुनाल बोलते हैं इसको, ये इसको हिंदी में बोलते हैं परात। देख सकते हैं, ये आटा वगैरह गूंदने के काम आता था। ये भी पुराने टाइम का ही है, मतलब बहुत पुराना है, क्योंकि आज की डेट में ऐसे उसमें नहीं आता है ये सब। तो ये चीज़ होती थी पीढ़ी वगैरह। और यहाँ से है मतलब जो अंडरग्राउंड जो कमरे हैं उनका रास्ता, यहाँ से नीचे 2 मंजिलें और नीचे को 3 मंजिल और नीचे, तो तीनों मंजिलों का रास्ता यहाँ से जाता है। तो वो अंडरग्राउंड कमरे हैं तीनों।